हेलो एवरीवन। एक नए दिन की शुरुआत स्माइल के साथ करेंगे। स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए दिल से। मुस्कुराना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेंगे। अभी तक हमने जाना कि हम कौन हैं। हम एक एनर्जी, एक आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है। पूरा दिन हम शरीर का ध्यान रखते हैं, इसको खिलाते हैं, सजाते हैं, सुलाते हैं। लेकिन अगर मैं आत्मा नहीं हूँ, इसके अंदर मैं एनर्जी नहीं हूँ, तो ये शरीर तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल मुर्दा के समान है। और इस अभ्यास को हमें बार बार करना है। मान लीजिए अभी मेरा शरीर छूट जाता है और मैंने अपनी विल लिखी है कि मेरी आँखें, मेरी किडनी, मेरे हार्ट ये डोनेट कर दिए जाएं, ताकि किसी और को आँखें मिल सकें, उसकी जीवन बच सके। तो जब मैंने ये इच्छा रखी और मान लो मेरा अभी शरीर छूट गया, तो मैंने अपने परिवार वालों को ऐसा बोला हुआ है। अब वो क्या करेंगे? मेरा जो शरीर है उसको लेकर जाएंगे, उसमें से डॉक्टर वो ऑर्गन्स निकालेगा और किसी और व्यक्ति के शरीर में वो ट्रांसप्लांट कर देगा। तो अब किस शरीर में ट्रांसप्लांट करेगा वो? जिसके अंदर आत्मा है, जो मनुष्य है। जब आत्मा निकल जाती है तो हम डेड बॉडी कहते हैं ना, मृत शरीर। लेकिन जब तक आत्मा है तो जीवित है व्यक्ति। तो मेरे ऑर्गन्स वो जीवित व्यक्ति के अंदर ही ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, डेड बॉडी के अंदर नहीं। तो इसलिए मुझे ये ध्यान रखना है कि बार बार जब हम आत्मा समझते हैं तो फिर हम इस शरीर का ध्यान ठीक से रख पाते हैं और आत्मा का भी ध्यान रख पाते हैं। तो अगर वो किडनी, वो आईज, वो हार्ट, वो दूसरे ऑर्गन्स अगर लिविंग में नहीं ट्रांसप्लांट करते तो वो काम नहीं करते ना। जैसे एक गाड़ी वर्कशॉप में जाती है, वो किसी काम की नहीं है, तो उसके कुछ पार्ट्स निकाल के जो गाड़ी यूज़ हो सकती है उसमें लगा दिए जाते हैं। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में मैं वो एनर्जी, मैं वो आत्मा हूँ और मेरे कारण ही शरीर की वैल्यू है। मैं नहीं हूँ तो शरीर किसी काम का नहीं है और इसके ऑर्गन्स भी किसी काम के नहीं हैं। वो किसी चेतन आत्मा सहित जो शरीर है उसमें जाएंगे, तभी वो काम करेंगे। जिस शरीर से आत्मा निकल गई, एनर्जी निकल गई, उस शरीर में वो ऑर्गन्स होते हुए भी किसी काम के नहीं है। मान लो मेरे ऑर्गन्स वो डोनेट नहीं किए जाते, डेड बॉडी को जला दिया जाता है, तो वो ऑर्गन्स किसी काम के नहीं रहेंगे। और हमने ये भी समझा कैसे परमात्मा भी एक एनर्जी है, एक लाइट है और हम सबके माता पिता हैं, वो एक हैं। और वो ऊपर वाला उस ऊपर परलोक में, उस परम धाम में रहते हैं। क्योंकि जब हम ये चीज़ें समझते जाते हैं तो जैसे कि हम अंधियारे से रोशनी में आते जा रहे हैं। आज तक हम कितने अंधियारे में थे और आज हमें रोशनी मिली। देवियों के बारे में भी हमने समझा, आत्मा के गुणों के बारे में भी समझा और असुर रावण के बारे में भी समझा कि ये कौन है, प्रतीकात्मक हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा रावण के साथ कुंभकर्ण को भी दिखाते हैं। अब कुंभकर्ण लेटा पड़ा है, उसके लिए कहते हैं वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। कितना बड़ा शरीर दिखाते हैं। भले वो रावण का भाई था, लेकिन उसका शरीर एक्स्ट्रॉर्डनरी साइज का दिखाते हैं। उसका सर, उसका धड़ कितना बड़ा बड़ा दिखाते हैं स्टोरी के अंदर भी। और दिखाते हैं कि वो 6 महीने तक सोता रहता। तब सोचिए कोई व्यक्ति 6 महीने तक सोए, 6 महीने तक जागे, प्रैक्टिकल आज तक कोई देखा आपने? और जब उसको जगाने की ज़रूरत पड़ी तो कैसे जागा वो? ना ढोल बजाने से जागा, न तीर कमान भालों से उस पर प्रहार किया गया तो जागा, क्योंकि तीर कमान भाले तो सुइयों के समान थे केवल। इतना बड़ा शरीर था उसका। और जागा वो तब जब खाने की खुशबू उसकी नाक में गई।
तो वास्तव में हम आत्माएं भी, ये सृष्टि का चक्र है, एक साइकिल है सृष्टि में। तो हम भी 6 मास तक सोए रहते हैं, माना आधा साइकिल तक, 6 मास नहीं, आधा साइकिल तक हम सोए रहते हैं। और जब अति हो जाती है तब परमात्मा पिता, जो आत्माओं के पिता हैं, वो आकर हमें जगाते हैं, हमें परिवर्तित करते हैं, हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं जब तक परमात्मा पिता का आना नहीं हुआ, बहुत सारे धर्म पिता आए, बहुत सारे गुरु महात्मा आए, लेकिन कोई भी किसी के संस्कारों को परिवर्तित नहीं कर पाए। ज्ञान सबने दिया, समझ दी, लेकिन उसका प्रैक्टिकल तरीका नहीं बताया। हम भी इस ज्ञान से पहले कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, आप सब भी जुड़े होंगे। कम से कम 25 वर्ष से ऊपर तो आप सबकी उम्र है, और कई तरीके आपने अपनाए होंगे। लेकिन जो परिवर्तन आपने इन 2 मास के अंदर देखा है, मैं नहीं समझती इससे पहले इस प्रकार का परिवर्तन, अपने संस्कारों का परिवर्तन, अपने दिल से बोझ हटाने का परिवर्तन आपने पहले कभी देखा होगा। हुआ भी होगा तो बहुत कम परसेंटेज, जो बहुत सारे एफर्ट्स के बाद। और अभी आप थोड़े से एफर्ट के बाद कितना परिवर्तन कर पा रहे हैं। तो यही सत्य ज्ञान का प्रूफ है कि परमात्मा पिता जो ज्ञान का सागर है, वो आकर जब हमें सत्य ज्ञान देते हैं तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आता जाता है। क्योंकि सृष्टि भी एक चक्र के समान है। दुनिया में हम देखते हैं कि हर एक चीज़ में चक्र है, साइकिल है। जैसे दिन और रात का साइकिल है, हफ्ते का साइकिल है, साल का साइकिल है, साल में 365 दिन होते हैं, ऋतुओं का चक्र है। तो हर एक चीज़ साइक्लिक है। मान लो अभी सवेरा हुआ, उसके बाद दोपहर आएगी, फिर शाम आएगी, फिर रात आएगी, और रात के बाद वापस शाम आ सकती है? आ सकती है? नहीं ना। फिर सवेरा आएगा, फिर दोपहर आएगी, फिर शाम आएगी, फिर रात आएगी। मान लो जनवरी का महीना है और मैं सोचूं सीधा अगस्त आ जाए, नहीं आ सकता। अभी सितंबर चल रहा है, आज सितंबर पूरा हो जाएगा। मैं सोचूं अक्टूबर नवंबर की जगह सीधा दिसंबर आ जाए, आ सकता है? आपको भी हंसी आएगी, क्या बात कह रही है दीदी। तो नहीं आ सकता ना, हम कितनी भी कोशिश करें नहीं आ सकता। तो कुछ सृष्टि के अटल सिद्धांत होते हैं, इटर्नल लॉज होती हैं। वो इटर्नल लॉज जो हैं उनके हिसाब से सृष्टि चलती है। उनको हम कितना भी चाहें बदल नहीं सकते। इसी प्रकार से ये सृष्टि भी एक चक्र के समान है। टाइम इज साइक्लिक, और उस साइकिल में 4 युग रहते हैं, जो आपने भक्ति में भी कभी कभी सुना होगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलह युग। और ये 4 युगों का चक्र निरंतर घूमता ही रहता है। जैसे और ऋतुओं के चक्र, दिन के चक्र, साल का चक्र चलता रहता है, ऐसे ये चक्र भी घूमता रहता है। और इस चक्र का जरूर कोई ड्यूरेशन होगा। जैसे एक दिन 24 घंटे का, एक साल 365 दिन का, इसी प्रकार से ये चक्र का भी कोई ड्यूरेशन होगा। और इस सृष्टि चक्र की, सृष्टि ड्रामा की कोई स्टोरी भी होगी, उसमें कुछ एक्टर्स की संख्या भी होगी। इसलिए कई बार सुनने में आता है, कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। अब हम दुनिया की तो बहुत सारी बातें जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं हम, हमारे आदमी के अंदर ऑर्गन्स क्या हैं, कौन कौन से सिस्टम है, प्रकृति के तत्व क्या हैं, साइकिल्स कैसे चलते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जानवरों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, सागर के बारे में, स्पेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन सृष्टि चक्र के बारे में ना हमें किसी ने बताया, ना हमने जाना। इस सृष्टि ड्रामा जो बेहद का ड्रामा है। क्यों? क्योंकि सृष्टि चक्र की आयु है 5000 वर्ष, 5000 ईयर्स। और एक इंसान की आयु कितनी रहती है? 50, 60, 70, 80, 100, 125। इससे ज़्यादा तो आज की दुनिया में कोई भी नहीं जीता। 100 तक भी कोई पहुँच जाए बड़ी बात है, 70, 80, 90 तक तो
आत्मा निकल जाती है शरीर से, क्योंकि शरीर की हालत खराब हो जाती है। तो हम इतने थोड़े से वर्ष जी कर कैसे पूरे साइकिल को जान सकते हैं? इसलिए चक्र का ज्ञान, इस सृष्टि ड्रामा का ज्ञान कौन देगा हमें? जरूर जो इस सृष्टि ड्रामा का रचयिता है, क्रिएटर है, डायरेक्टर है इस ड्रामा का, वही दे सकता है। और वो कौन है? ईश्वर, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, भगवान, जो शिव बाबा है, जो निराकार ज्योति स्वरूप शिव, अटल अखंड निराकार बिंदु स्वरूप। और भक्ति मार्ग के स्क्रिप्चर्स में भी उसका गायन रहा है, हर धर्म में गायन रहा है। किसी ने ज्योति कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने प्रकाश कहा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने लाइट कहा। हर एक ने उसको एक पावर की रीति से, एक एनर्जी की रीति से याद किया है। तो आज हम इस सृष्टि चक्र के बारे में लेंगे कि ये सृष्टि भी एक चक्र के समान और कुछ नियमों के आधार पर चलती है। जैसे हम मंडे से संडे तक पहुंचते हैं, तो मंडे से सीधा फ्राइडे नहीं आ सकता। इसी प्रकार से युगों का चक्र भी उसी प्रकार घूमता है। सतयुग से सीधा कलयुग नहीं आ सकता, और हर युग की अपनी अलग अलग विशेषता है। तो ज्ञान जो है समझ है, जिसको भक्ति में भी कहते हैं नॉलेज इज लाइट, इग्नोरेंस इज डार्कनेस। आज तक हम अंधकार में रहे, अपने बारे में भी नहीं जाना, थे आत्मा समझा शरीर। भले आत्मा के बारे में कुछ कुछ सुना, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए आत्मा महसूस कभी नहीं किया, देह ही समझते रहे अपने आप को। और उस कारण मौत का डर हमको लगने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। तो अब परमात्मा आकर उन्होंने हमें ज्ञान का नेत्र दिया है। इसलिए शंकर जी को 3 नेत्र दिखाते हैं, तीसरा नेत्र दिखाते हैं। कई देवियों को भी एक और आंख दिखाते हैं। तो तीसरा नेत्र, ये 2 आंख तो हम सबको है इस शरीर की, लेकिन तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु का प्रतीक है। इसलिए उसको मस्तक पे दिखाते हैं, क्योंकि मस्तक के पीछे ही आत्मा रहती है। तो आत्मा को जब सत्य ज्ञान मिल जाता है तो उसका नेत्र खुल जाता है। जैसे हम सबको इतने दिनों से क्या समझ में मिला कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो अशांति खत्म हुई। मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो क्रोध खत्म हुआ। मैं सुख स्वरूप हूँ तो छोटी छोटी बात में दुखी होना हमने छोड़ा। तो ज्ञान का प्रकाश मिला, अंधकार जीवन से कम होना शुरू हो गया। जितना जितना ज्ञान के प्रकाश को हम यूज करते आए। और ये प्रकाश कौन देता है? स्वयं भगवान ज्ञान का सागर आकर देता है। तभी तो भक्ति में गायन है कि जब भगवान ने बुद्धि बांटी तुम सो रहे थे क्या? या जब भगवान ने किस्मत बांटी तुम सो रहे थे क्या? तो किस्मत या भाग्य भगवान बांट रहा है इस समय ज्ञान देकर। उसका टीचर का रोल है। वो किसी का भाग्य लिखता नहीं। कोई भी माँ बाप को अगर कलम दे दे अपने बच्चों के भाग्य लिखने की, तो कोई भी माता पिता एक बच्चे का अच्छा दूसरे का खराब नहीं लिखेंगे, अच्छे से अच्छा लिखेंगे। आपको भी भगवान आपके बच्चों का भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में दे दे तो कैसा लिखेंगे? सुंदर से सुंदर लिखेंगे ना, अच्छे से अच्छा भाग्य। तो ऐसे ही वो तो हमारा जन्म जन्मांतर का माता पिता है। तो वो कहते हैं मैं किसी का भाग्य लिखता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे सारे ही बच्चे हैं। इस सृष्टि ड्रामा में लगभग 700 करोड़ आत्माएं होती हैं। और जैसे कोई भी ड्रामा शुरू होता है, दुनियावी ड्रामा भी, तो थोड़े से एक्टर स्टेज पर होते हैं। ड्रामा आगे बढ़ता है और एक्टर्स ऐड हो जाते हैं, और आगे बढ़ता है और एक्टर्स ऐड हो जाते हैं, और आगे बढ़ता है और एक्टर्स ऐड हो जाते हैं। और ड्रामा पूरा होने पर होता है तो सारे एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। ड्रामा क्लाइमेक्स पर पहुंचता है, फिनिश होता है, सब एक्टर्स वापस स्टेज के पीछे जाकर अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके घर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से सृष्टि रूपी ड्रामा है। जब ये सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू होता है तो उस परलोक से कुछ आत्मा रूपी एक्टर्स नीचे आते हैं सृष्टि पर। ड्रामा चलता है, वो अपना पार्ट प्ले करते हैं, फिर सीन्स आगे बढ़ते हैं, समय आगे बढ़ता है तो कुछ और एक्टर्स ऐड हो जाते हैं, फिर कुछ सालों के बाद कुछ और एक्टर्स ऐड हो जाते हैं, फिर कुछ वर्षों के बाद कुछ और एक्टर्स ऐड हो जाते हैं। ऐसे ड्रामा चलता रहता है।
और फिर जब ड्रामा क्लाइमेक्स पर आता है तो सारे एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं। और फिर ड्रामा पूरा होता है, सब अपना ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम छोड़ के परमात्मा पिता के साथ घर चले जाते हैं। और अभी हम देखें दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है ना सृष्टि की, कम तो नहीं हो रही। भले होलसेल मौत भी हो रहे हैं फिर भी पॉपुलेशन कम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो आत्माएं एक बार स्टेज पर आ गए, इस सृष्टि ड्रामा का ये एक नियम है कि जो एक्टर एक बार स्टेज पर आ गया, जब तक ड्रामा पूरा नहीं होगा वो वापस नहीं जा सकता। जन्म पुनर्जन्म के चक्र में वो आता रहता है। और जरूर जैसे उस ड्रामा में सबसे पहले कौन आते हैं? स्टार्टिंग में हीरो हीरोइन एक्टर। तो इस ड्रामा में भी सत्युग से लेकर कुछ आत्माएं कलयुग एंड तक पार्ट बजाती हैं। वो है हीरो हीरोइन एक्टर। जो जितना बाद में आता है उसका रोल उतना ही कम, उतना ही वो कम इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट, माना गेस्ट आर्टिस्ट कह सकते हैं। और जिसका सबसे ज़्यादा रोल है ड्रामा में, जो शुरू से अंत तक पार्ट बजाते हैं, वो हीरो हीरोइन एक्टर। जो सतयुग में आए वो फिर त्रेता द्वापर कलयुग हर युग में क्रॉस करेंगे, ईश्वरी रूपी कॉस्ट्यूम चेंज करते रहेंगे। इसलिए अधिक से अधिक किसी के भी 84 बर्थ्स होते हैं, 84 जन्म, कम से कम 2 या 3, क्योंकि आत्मा हर आत्मा पुनर्जन्म में आती है, इसलिए एक किसी का भी नहीं होता, 2 या 3 मिनिमम जो बिल्कुल कलयुग के अंत में आते हैं। और जो स्टार्टिंग में आते हैं सतयुग में, उनके सबसे ज़्यादा जन्म। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे जो ये ज्ञान सुनते हैं अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अपने दैवी संस्कारों को इमर्ज करते हैं, धारण करते हैं, अपने को शुद्ध बनाते हैं, वही सतयुग में जाने के अधिकारी बनते हैं। इसलिए परमात्मा हमें समझ देता है। वो कहता है मैं किसी को सतयुग या किसी को कलयुग में नहीं भेजता। इस समय सबका भाग्य लिखा जा रहा है। ये वही क्लाइमेक्स का समय चल रहा है। जैसा जैसा हम पार्ट प्ले करेंगे, रोल प्ले करेंगे, जैसा हम आत्मा को अपनी बना लेंगे, शुद्ध या अशुद्ध, वैसा ही हमारा भविष्य निर्मित होगा। क्योंकि क्लाइमेक्स के बाद वापस चक्र स्टार्ट होता है, वापस वही ड्रामा रिपीट होता है। और क्लाइमेक्स से हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकल हमें दिख रहा है कि सृष्टि अपने अंतिम कगार पर खड़ी है, पाप की अति हो चुकी है। और जब अति होती है, भगवान आ चुका है इस धरा पर, लेकिन वो अजन्मा अभोक्ता है, ऊपर काया प्रवेश करके अपना कार्य करता है। कैसे करता है वो हम किसी और दिन लेंगे, लेकिन यही ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जिसको धारण करके हमने भी अपने जीवन में बहुत चेंजेस अनुभव किए और आप भी कर रहे हैं कुछ दिनों से। तो इस सृष्टि चक्र के विस्तार के बारे में अब हम लेते हैं। तो पहला युग जो होता है सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, ये हो गया हाफ साइकिल। तीसरा युग द्वापर युग, चौथा युग कलयुग, ये सेकेंड हाफ साइकिल। तो फर्स्ट हाफ साइकिल कहलाता है 2500 वर्ष का, एक एक युग 1250 वर्ष का है, टोटल 5000 ईयर्स। तो पहले 2 युग कहलाते हैं सृष्टि पर दिन का समय, दूसरे 2 युग कहलाते हैं सृष्टि पर रात का समय। जो स्कूल कॉलेजेस में हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई, केवल द्वापर से पढ़ाई गई। द्वापर की भी कुछ हिस्ट्री, मेजॉरिटी तो कलयुग की हिस्ट्री है। हमारे पास 2000 साल से पुराना इतिहास ज़्यादा नहीं है, और उसमें भी डिटेल में हम पिछले 1200-1300 वर्ष का जानते हैं, उससे पुराना नहीं। तो 5000 साल का इतिहास केवल ईश्वर ही आकर बताता है, क्योंकि हम भूल गए। हम अपने जन्म की भी बचपन से लेकर के आज तक की सारी बातें नहीं जानते, याद रख पाते। तो पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का, और सालों पुराना, जन्मों पुराना तो किसी को भी नहीं पता। जैसे 2 बच्चे झगड़ रहे हों और दोनों कहें दूसरे की गलती है, लेकिन जो सीन से बाहर होता है, साक्षी होकर जो वहीं बैठा देख रहा होता है बहुत देर से उन दोनों को, वही बता पाता है कि किसकी गलती है। तो इसी तरह से हम सब आत्मा रूपी एक्टर्स हैं जो इस सृष्टि ड्रामा में पार्ट प्ले कर रहे हैं। परमात्मा इसका डायरेक्टर है जो इस ड्रामा से बाहर है, केवल वही बाहर है।
बाकी नेता, अभिनेता, साधु, महात्मा, ऋषि, तपस्वी, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील सब इसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं। केवल एक ईश्वर है जो इससे बाहर है। तो वही इस ड्रामा का पूरा रहस्य बता सकता है, क्योंकि हम तो पार्ट प्ले करते, कॉस्ट्यूम चेंज करते, बहुत बातें ऐड करते आए, बहुत बातें आत्मा में भुलाते आए। उसको सारा ड्रामा की स्टोरी पता है, तो वो हमें एग्जैक्ट बता सकता है। जो इसके अंदर है वो एग्जैक्ट कैसे बताएगा, वो बता ही नहीं सकता। तो सत्युग त्रेता है इस ड्रामा का दिन, द्वापर कलयुग है इस ड्रामा की रात। सत्युग त्रेता सुख का पीरियड, द्वापर कलयुग दुख का पीरियड, वो रात वो दिन। अब परमात्मा कहते हैं कलयुग की अति चल रही है और अति के बाद फिर आदि होगी। तो उस आदि के समय में मैं आपको ले जाता हूं, और आदि के समय में जाने के लिए, क्योंकि आत्मा शुद्ध स्वरूप में अपने घर परम धाम से आई थी सृष्टि पर, और उसी शुद्ध स्वरूप में आत्मा को वापस जाना है। और सत्युग में भी आत्मा अशुद्ध रूप में नहीं जा सकती। देवी देवताओं की महिमा करते हैं ना हम, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। तो ऐसा परमात्मा हमें अभी बनाने के लिए ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। और उसमें केवल प्रयास करना है हमें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन एक एक गुण से अनेक गुणों का कनेक्शन है, एक एक शक्ति से अनेक शक्तियों का कनेक्शन है। तो जैसे एक एक गुण को हम अच्छे से धारण करेंगे, अनेक गुण आ जाएंगे। एक एक कमी को निकालेंगे, अनेक कमी निकल जाएंगे। तो सत्युग में देवी देवता वास करते थे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, एक छत्र राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक प्रजा। पूरे विश्व पर एक ही विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी का शासन था। इसलिए लक्ष्मी नारायण पर आज तक कोई कलंक नहीं लगाया किसी ने। बाकी सब देवी देवताओं के ऊपर कलंक लगा दिए। किसी को माखन चोर कह दिया, किसी को कमज़ोर कह दिया कि उसकी पत्नी को ही रावण उठा के ले गया, किसी को कुछ, किसी को कुछ। लेकिन लक्ष्मी नारायण पर आज तक कभी कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि वो सत्युगी दुनिया के फर्स्ट महाराजा महारानी, एम्परर एम्प्रेस हैं। और उनकी राज्य में पूरी सृष्टि पर एक ही उनका राज्य होता है। और पुराना वाला भारत, आज वाला भारत नहीं जो बट गया है, पुराना वाला भारत जिसको आर्यव्रत कहते थे। आर्यन संस्कृति भी स्कूलों में हम, मुझे याद है, पढ़ाते थे। तो आर्य माना सुधरा हुआ, अनार्य माना बिगड़ा हुआ। तो आर्य व्रत जो भारत था, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और उसके बाद कुछ तो पिछले कुछ 30-40 सालों में ये विभाजन हुए हैं, भारत देश के अलग अलग देश बन गए हैं, और कुछ उससे पहले। तो ये सब श्रीलंका, ये सब भारत के अंदर ही थे, पुराना वाला भारत। और बाकी सब पिकनिक स्पॉट्स थे। अमेरिका कैसे डिस्कवर हुआ, ऑस्ट्रेलिया कैसे डिस्कवर हुए, तो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। पहले नहीं थे, वास्को डी गामा का भी नाम आता है। धीरे धीरे जब वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे, उसके बाद वहाँ रिहाइश शुरू हुई और डेवलपमेंट शुरू हुई। सबसे पुराना संस्कृति भारतीय संस्कृति है, प्राचीन भारत बोलते हैं इसको। तो उस दुनिया में, सत्युगी दुनिया में, आत्मा 16 कला संपूर्ण थी। श्री कृष्ण और राधे वहाँ के प्रिंस प्रिंसेस थे, जो स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण बोलते हैं, उनको झूले में झुलाते हैं। और राम जी को 14 कला बोलते हैं, क्योंकि राम जी त्रेता युग में हुए। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार ऐसे गाते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में हुए, इसलिए राम जी को झूले में नहीं झुलाते, जो उनसे ज़्यादा ऊंचा उसी को झुलाएंगे। तभी राम से भी ज़्यादा प्यार श्री कृष्ण से होता है। माताएं कहती हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, पुत्र मिले, भाई मिले। उसका रीज़न ये है, इसलिए श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख दिखाते हैं। मोर पवित्र पक्षी है।
ऐसा नहीं कोई मोर को मार कर उन्होंने पंख सजाए अपने मुकुट में, लेकिन पवित्रता की निशानी मोर पंख दिखाया। और उस सत्य की दुनिया में हर प्रकार का सुख है। इसलिए कहते हैं भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। वहां पर कोई बीमारी नहीं होती, कोई हिंसा नहीं होती, इसलिए वहां पर कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर नहीं होते, कोई जेल, कोई पुलिस, कोई वकील, कोई जज नहीं होते, क्योंकि कोई क्राइम ही नहीं होता वहां पर, छोटा ना मोटा। कोई डाकू, कोई चोर, ये सब नहीं होते वहां पर। संपूर्ण सुख की दुनिया है, जिसको 5 शब्दों में हम लेते हैं: तन, मन, जन, धन और प्रकृति का सुख। निरोगी कंचन काया, तन का सुख। मन शांत और सुखी, मन का सुख। धन अकिचार, धन का सुख। जन का सुख, जहाँ पर शेर बकरी भी एक घाट पे पानी पीते हैं, जबकि बकरी शेर का भोजन है। तो जहाँ जानवरों में इतना प्यार है तो इंसान में कितना प्यार होगा। आपसी प्रेम प्यार की दुनिया है। और प्रकृति का सुख, वहाँ 5 तत्व ऑर्डर में रहते हैं। कभी बाढ़, कभी तूफान, कभी अकाल, कभी भूकंप, कभी सूखा, कुछ नहीं होता। प्रकृति सुखदाई होती है। तो आप सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, आज की दुनिया में पूरे विश्व में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसको 5 प्रकार का सुख हो। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3। किसी का तन निरोगी है तो मन अशांत है, मन भी शांत है तो धन नहीं है, धन भी है तो संबंधों में खिटखिट है। बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिनको 4 प्रकार का भी सुख हो, लेकिन 5वां तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि प्रकृति को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कल बारिश होगी, मौसम ऐसा रहेगा, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। रोक पाया आज तक बारिश को कोई, तूफान को, भूकंप को? नहीं। तो इसलिए ये 5 प्रकार के सुख की दुनिया भगवान ने बनाई और हमको योग्य बनाकर वो उस दुनिया का मालिक बनाते हैं। और हमारे सतयुग में 8 जन्म होते हैं, 1250 वर्ष उसका पीरियड है टोटल युग का। इसलिए केवल हमारी वहाँ पर आयु रहती है 150 वर्ष। 150 वर्ष में ऐसा नहीं कि हमारे दांत टूट जाएंगे, कमर झुक जाएगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, लेकिन संपूर्ण सुख की दुनिया है। इसलिए देवताओं को कभी बुजुर्ग नहीं दिखाया, बूढ़ा नहीं दिखाया, हमेशा युवा दिखाया। और बॉडी भी उनका यूनिफॉर्म दिखाया, कोई बहुत लंबा, कोई बहुत ठिकना, कोई बहुत मोटा, कोई बहुत पतला नहीं। देखिए लक्ष्मी नारायण को कैसा दिखाते हैं, कंप्लीट ब्यूटी। वहाँ ब्यूटी पार्लर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा खुद ही इतनी शुद्ध है तो उसकी नेचुरल ब्यूटी रहती है। बाहर के साधन नहीं अपनाने पड़ते, क्रीम पाउडर, उसको ब्यूटीफुल बनने के लिए। तो ऐसी दुनिया परमात्मा ने बनाई, जिसको भारत के लिए कहते हैं सोने की चिड़िया था, घी दूध की नदियाँ बहती थी, शेर बकरी घाट पे पानी पीते थे, घरों में ताला नहीं लगता था। तो वो दुनिया थी। उसके बाद दूसरा युग जो आया, त्रेता युग, जहाँ पर श्री राम श्री सीता का राज्य है। वहाँ पर 2 कला कम हो गई, 16 कला से 14 कला रह गए। इसलिए वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सुख में कमी आई, अभी भी दुख नहीं आया। जैसे मान लो आज मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और कल मेरे पास 80 रह जाती हैं, तो भी मोर देन इनफ है ना। तो इसी प्रकार से सतयुग के बाद त्रेता युग, जैसे सवेरे के बाद दोपहर आती है, उसको रोक नहीं सकते। तो इसी प्रकार से त्रेता युग आया, वहाँ पर थोड़ा सा सुख में कमी आ गई। और त्रेता के अंत की पॉपुलेशन होती है 33 करोड़, इसलिए भारतवर्ष में 33 करोड़ देवताओं का गायन है। और सतयुग के स्टार्टिंग की पॉपुलेशन होती है केवल 9 लाख। तो आप सोचिए, पूरी दुनिया पर 9 लाख लोग, और वो भी सतोगुणी देवता समान दैवी दुनिया में। और बढ़ते बढ़ते पॉपुलेशन फिर त्रेता के एंड तक 33 करोड़ हो जाती है, 33 करोड़। इसलिए 33 करोड़ देवताओं का गायन है कि सतयुग त्रेता के दोनों ही युगों के लोग जो हैं देवता समान, देने वाले, दाता हैं, मंगता नहीं है, मांगने वाले नहीं हैं, सतोगुणी है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो।
सतो प्रधान है। और फिर जब तीसरा युग आया, ये दिन का समय पूरा होते होते, जैसे सवेरे हम फ्रेश कपड़े पहनते हैं, दोपहर तक थोड़ा थक जाते हैं, थोड़ा कपड़ों पर भी दाग लग जाता है, मन भी थक जाता है, शाम तक और थक जाते हैं, कपड़े और मैले हो जाते हैं, रात तक ज़्यादा मैले हो जाते हैं और हम पूरी रीति थक के सो जाते हैं। इसी तरह से त्रेता के बाद द्वापर युग जब आया तो हम पाठ बजाते बजाते हम भूल गए कि हम आत्मा हैं। द्वापर में पहुँचते पहुँचते हम अपने को देह समझने लगे। देह समझा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार आने शुरू हुए, बुराइयाँ आने शुरू हुई। बुराइयाँ आनी शुरू हुई तो दुख शुरू हुआ, तो अलग अलग धर्म शुरू हुए। इस्लाम आया, बुद्धिज़्म आया, क्रिश्चियनिटी आया। त्रेता तक केवल एक धर्म था सृष्टि पर, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको आज हम हिंदू कह देते हैं, हिंदू धर्म। तो हम सनातन धर्म के थे। आदि माना शुरू का, सनातन माना पुराने से पुराना, देवी देवताओं का धर्म। द्वापर में थोड़ा थोड़ा दुख आया और कलाएं और कम हो गई हमारी। केवल 8 कला रह गई, 16 से 14, 14 से 8, आधी रह गई सत्युग की कलाएं। इसलिए जन्म हमारे और बढ़ गए, आयु हमारी और कम हो गई, आत्मा की पावर और कम हो गई। और जब कलयुग में पहुंचे तो कलाहीन हो गए, बिल्कुल तमोगुणी बन गए। आत्मा में विकार बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक मतें हो गई। आज कितने धर्म, कितने गुरु, कितने मठ, कितने पंथ, कितने विभाजन हो गए, गिनना भी मुश्किल है। तो कलयुग को कहते हैं कलह कलेश का युग, दुख अशांति का युग। और कलयुग के अंत तक पॉपुलेशन हो जाती है 700 करोड़ के करीब, जो त्रेता के अंत में केवल 33 करोड़ थी। और जन्म हमारे बढ़कर हो जाते हैं 42, कलाएं खत्म हो जाती हैं, नेग्लिजिबल पॉइंट्स में रह जाती हैं, एक कला भी नहीं रहती। और आत्मा बिल्कुल तमोगुणी पतित विकारी बन जाती है। इसलिए हम देख रहे हैं दुनिया में कितना पाप हो रहा है। और जब कलयुग का अंत होता है, घोर रात्रि जिसको कहेंगे, तो फिर सत्युग कैसे आएगा? साइकिल को रिपीट करना है। तो बीच का छोटा सा पीरियड, जैसे पुरुषोत्तम मास हमने मनाया ना इस साल, तो वो पुरुषोत्तम युग कहलाता है, बीच का पीरियड, जो कलयुग के एंड और सत्युग के स्टार्टिंग के बीच का पीरियड है। जब पाप की अति के समय पर परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर पुनः कलयुग को सत्युग बनाते हैं, पुनः असुर समान मनुष्यों को देवता समान बनाते हैं ज्ञान और योग से। ये वही पीरियड चल रहा है, परिवर्तन का युग, अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने का युग। तो ये वो कॉन्फ्लुएंस एज है, ये वो पुरुषोत्तम मास है, ये वो संगम युग का समय है, जब परमात्मा कलयुग को सत्युग बनाते हैं और हमारा भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में देते हैं। इस समय हम पूरे चक्र में मेरा क्या रोल होगा, वो हम अपना रोल लिखते हैं, अपना स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं कि मैं हीरो हीरोइन बनूंगी या गेस्ट आर्टिस्ट बनूंगी, मैं सत्युग में जाऊंगी या त्रेता में या द्वापर में या कलयुग में, ये मेरे हाथ में है। जितनी आत्मा शुद्ध उस हिसाब से उसका जन्म, पूर्ण शुद्ध तो सत्युग में जाएगी, थोड़ी कम शुद्ध तो त्रेता में, और कम शुद्ध रही, केवल 8 कला तक ही पहुंची तो द्वापर में, और कला ही नहीं रही, परिवर्तन ही नहीं किया तो कलयुग में जन्म लेगी। अब ये संगम युग जो है, कॉन्फ्लुएंस एज जो है, इस समय परमात्मा आकर हमें ज्ञान देकर परिवर्तन कर रहे हैं, सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं, और पुनः वो सत्युग की दुनिया आएगी। अभी अति दुख का समय, किसी के पास एक भी प्रकार का सुख नहीं है, कितनी प्रकार की बीमारियां आ गई हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। हर 1 साल छोड़ के दूसरे साल, तीसरे साल नई बीमारी आ जाती है, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कोरोना, कितनी बीमारियां आ गई। और जब तक एक बीमारी का इलाज ढूंढ के निकलती है साइंटिस्ट, तब तक दूसरी कोई आ जाती है, कभी चिकनगुनिया। तो दिन पर दिन बीमारियां भी बढ़ रही हैं, प्रकृति के 5 तत्व भी तमोगुणी हो रहे हैं, आत्माएं भी अपनी मर्यादाएं सारी तोड़ के हैवान समान बन गई हैं, राक्षस समान बन गई हैं, जानवर भी हिंसक हो गए हैं, और प्रकृति भी रहने लायक नहीं रही। न पानी में सार है,
ताकत है, न भोजन में ताकत है, सब अशुद्ध हो गया। हवा, पानी, पांचों तत्व ही दूषित हो गए। इंसान का मन भी, जिसको कहते हैं बाहर का पॉल्यूशन कितना भी हो, लेकिन मेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आज स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब केसेस, नींद ना आना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मन का प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंसान बिल्कुल तमोगुणी विकारी हो गया है। तो इस सृष्टि परिवर्तन का समय है और फिर सत्युग की दुनिया आने वाली है। तो जब संगम युग पूरा होगा तब हम सब आत्माओं को शिव बाबा घर लेकर जाएंगे, परम धाम। इसलिए उनको कालों का काल, महाकाल भी कहते हैं, कि महाकाल आकर सबको वापस लेकर जाता है। और फिर उस परम धाम से जितने हम अभी शुद्ध बने इस शरीर में रहते हुए, ऊपर जाके शुद्ध नहीं हो सकते। इस शरीर में रहते ही हमें शुद्ध होना है, क्योंकि आत्मा शरीर में रहकर ही उसने गलत काम किए, तो शरीर में रहकर ही इन कर्म इंद्रियों को सुधारना है, इस मन बुद्धि को सुधारना है, और वही संस्कार मेरे साथ जाएंगे। तो जितनी हमारी शुद्धि वैसा हमारा जन्म। तो सब शुद्ध होकर ऊपर जाएंगे, और जो पूर्ण शुद्ध हुए अपनी इच्छा से, अपने प्रयास से, वो सत्युग में आएंगे। थोड़े कम शुद्ध तो त्रेता में, और कम शुद्ध तो द्वापर में, और शुद्धि नहीं हुए तो कलयुग में। अब हमारे हाथ में हमारी किस्मत की रेखाएं, हमारा भविष्य कैसा होगा। हम 2500 साल का सुख प्राप्त करेंगे या नहीं प्राप्त करेंगे, ये हमारे हाथ में है। परमात्मा तो भाग्य बांट रहा है, इस समय भाग्य दे रहा है, लेने वाले के ऊपर है। इसलिए वो भक्ति में कहावत बनी है, देने वाला देते नहीं थकता, लेकिन लेने वाले थक जाते हैं। इसलिए अब मेरे ऊपर है अपने भाग्य को जगाना, क्योंकि एक बार मैंने अपना रोल सत्युग के लिए फिक्स कर लिया तो हर बार मैं आऊंगी। क्योंकि सत्युग में जो आए, जब त्रेता शुरू होता है तो सत्युग वाले सारे एक्टर्स भी त्रेता में पहुंचते हैं, और त्रेता की आत्माएं परम धाम से नीचे आ जाती हैं। फिर जब द्वापर शुरू होता है तो त्रेता और सत्युग वाले सब द्वापर में पहुंचते हैं एक्टर्स, जब सृष्टि पर द्वापर युग होता है। और फिर जब द्वापर पूरा होकर कलयुग आता है तो और आत्मा रूपी एक्टर्स ऐड हो जाते हैं, और द्वापर वाले सारे एक्टर्स भी कलयुग में आते हैं। इसलिए सत्युग के स्टार्टिंग वाली भी सारी आत्माएं, सारे एक्टर्स अभी कलयुग में हाजिर हैं, और जो बाद में आए वो भी हैं। इसलिए परमात्मा पिता कहते हैं फिर ये चक्र रिपीट होना है, तो अभी अपना भाग्य बना लो। जैसा भाग्य तुम लिखना चाहो लिख सकते हो। जो अपने को शुद्ध नहीं करेंगे वो परमात्मा की सजाएं खाकर फिर ऊपर जाएंगे परम धाम। बिना शुद्ध हुए तो वो भी नहीं जा सकते, लेकिन जो सजा खाकर शुद्ध होते हैं उन पे दाग रह जाते हैं, इसलिए वो सत्युग त्रेता में नहीं आ सकते। जैसे मान लो आपको एक कंट्री से, भारत से किसी दूसरे देश में जाना है, और कस्टम पर आपने कुछ ऐसा सामान है आपके पास जो कस्टम में ले जाना अलाउड नहीं है, तो आपको अलग कर देते हैं ना, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। कई बार तो उस देश में जाना भी अलाउ नहीं करते। तो ऐसे ही वापस जाते हुए कस्टम रहता है, जहाँ पर हम शुद्ध हुए बिना परम धाम में एंटर नहीं कर सकते। तो हम अपनी इच्छा से शुद्ध होते हैं, परमात्मा की याद से, उनकी शक्ति से शुद्ध होते हैं। अभी संगम युग पर तो ग्रीन चैनल से हम क्रॉस कर लेते हैं और परम धाम पहुँच जाते हैं। और जो नहीं शुद्ध होते हैं वो फिर धर्मराज की सजाएं खाकर, जिसका गरुड़ पुराण में वर्णन है, तेल के कढ़ाई और ऐसा और वैसा। वास्तव में तेल के कढ़ाई नहीं होते, लेकिन अंत की वो वेदना, वो कष्ट इतना ज़बरदस्त होता है जो आत्मा उसको भूल नहीं पाती। सेकंड की भोगना भी बहुत कड़ी सज़ा होती है। तो इसलिए उससे मुक्त करने के लिए कोई भी माँ बाप नहीं चाहते, कोई जज नहीं चाहेगा कि उसका बेटा उसके सामने कटघरे में खड़ा रहे। इसलिए भगवान पहले ही हमें समझ देते हैं कि तुमको मेरे सामने सर नीचा ना करना पड़े जब मैं वापस तुमको लेकर जाऊं। तुम शुद्ध स्वरूप में मेरे साथ चलो। और एक बार आपने अपना रोल सत्युग में जाने का फिक्स कर लिया तो हर बार के लिए फिक्स, और एक बार मिस कर दिया तो हर बार के लिए मिस। उस पढ़ाई में फिर भी चांस होता है, लेकिन इस पढ़ाई में, इस आध्यात्मिक पढ़ाई में ओनली वन चांस, ये संगम का, अपने पूरे चक्र के भाग्य को लिखने का। नाउ और नेवर, नाउ इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर चॉइस।
आपकी इच्छा है, आप क्या बनना चाहते हैं, कौन से युग में जाना चाहते हैं, सुख की दुनिया में या दुख की दुनिया में। भले हम जो सुख की दुनिया में आएंगे उनको दुख की दुनिया में तो आना पड़ेगा, लेकिन सुख भोग कर आएंगे ना। जैसे हम नए मकान में क्यों शिफ्ट होते हैं, कुछ सालों बाद पुराना तो हो ही जाता है, तो हम ये तो नहीं सोचते हम नए में क्यों जाएं, पुराने में ही चले जाते हैं। लेकिन नए मकान का सुख भोग करें तो सृष्टि का नियम है, कोई भी चीज़ नई से पुरानी तो ज़रूर होगी। तो इसी तरह से दुनिया भी नई से पुरानी तो होनी है, लेकिन पुराने में आना और नए में आना दोनों का अपना मज़ा है। पुराने में ही खा लिया है, नए में रहे नहीं, तो क्या मज़ा लिया हमने। तो चलिए 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। आज टाइम काफ़ी हो गया है, मेरे को था ये टॉपिक मैं आज पूरा कर दूँ, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया। 2 मिनट के लिए अब हम मेडिटेट करेंगे। रिलैक्स कर दें बॉडी को, गहरी सांस लें, एनर्जाइज करें अपने आप को और अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच में बिंदु पर एकाग्र करें। मैं आत्मा, एक एनर्जी, एक पॉइंट जो इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर इस सृष्टि चक्र में पार्ट प्ले कर रही हूँ। मैंने अनेक जन्म, अनेक पार्ट बजाए। अब मैं कलयुग के अंत में संगम पर पहुँची हूँ, जब परमात्मा पिता मुझे सत्य ज्ञान देकर मेरा भाग्य बनाने की कलम मेरे हाथ में दे रहे हैं। मैं जैसा चाहूँ वैसा अपना भाग्य लिख सकती हूँ। इसलिए मुझे अपनी आत्मा को पूर्ण शुद्ध करके बहुत सुंदर भाग्य अपना लिखना है। सदा के लिए दुखों से मुक्त होने का, प्रभु से अपार सुख प्राप्त करने का यही समय है। इसी के लिए गायन है, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो मुझे अपने लिए उस छप्पर को फटने के लिए खुद ही तैयार होना है। मैं एक एनर्जी, सतोगुणी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, और आज से मैं अपना भाग्य, जो कलम भगवान ने मुझे दी है, कर्मों की कलम, उससे सुंदर से सुंदर लिखूंगी। परमात्मा पिता मुझे मदद करने के लिए हर कदम पर तैयार हैं। इस समय वो रहम दिल के रूप में है, लेकिन अंत के समय उनका रूप महाकाल का होगा। तो अभी अपनी जीवन कहानी को देखते हुए जो भी हमसे जाने अनजाने भूले हुई, पाप हुए, सच्चे दिल से एक पत्र लिखकर परमात्मा को सौंप दें। आज सभी अपनी जीवन कहानी को लिखेंगे। जो भी मुझसे भूले हुई, पाप हुए, जो मेरे को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, किसी भी विकार के वश, वो परमात्मा को आज लिखकर सौंप दें। तो वो हमें उसकी सज़ा से, जिसको कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चाई से उसको बताने से उसमें कुछ परसेंटेज माफ़ी मिल जाती है, उसकी सज़ा कम हो जाती है। तो भले फिर उसको लिखकर कुछ देर परमात्मा के सामने रखकर 10-15 मिनट उसकी याद में बैठकर फिर उस कागज़ को भले आप फाड़ के डस्टबिन में डाल दें, ताकि किसी और के हाथ न लगे हो। लेकिन आज सच्चे दिल से उस परम ज्योति को अपने सामने रखते हुए अपनी जीवन कहानी को, जो भी भूलें, गलतियाँ, पाप हुए, उसको सच्चाई से लिख के उसको सौंप दें। कुछ देर याद में बैठें उनकी और फिर उसको फाड़ कर फेंक दें, ताकि मेरे दिल से ये बोझ भी हल्का हो जाए, क्योंकि ये हम किसी और को नहीं दे सकते। और परमात्मा का रहम, उसकी कृपा, उसका प्यार हम पर और बढ़ता है, और हमारा वो जो दिल में एक बोझ रखा होता है वो भी कम हो जाता है। तो हम और ज़्यादा पुरुषार्थ कर पाते हैं, एफर्ट कर पाते हैं। थैंक यू। फिर फ्राइडे को मिलेंगे आपसे एक और टॉपिक के साथ।
तब तक ये होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।